क्या आपको पता है कि ह्यूमन जो होते हैं वो 20,000 टाइम रेस्पायर करते हैं इन अ डे। और हम जो होते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं, नाक से भी करते हैं, मुंह से भी। अगर हम नाक बंद कर लें तो मुंह से भी रेस्पायर कर सकते हैं। तो हम जो होते हैं वो रेस्पायर कैसे करते हैं, इस चीज को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन काम कर रहे हैं। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। और फूड से हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। और जो ऑर्गन्स जो होते हैं जो इसमें यूज्ड होते हैं, जो इसमें हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। नोस होता है, लैरिंक्स होता है, फेरिंक्स होता है, विंड पाइप होता है, लंग्स होते हैं। ये सभी जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन में। अगर इनमें से एक भी ऑर्गन काम ना करे या फिर एक भी ऑर्गन की एब्सेंस में रेस्पायरेशन पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम एक एक से देखते हैं कि नोज का क्या काम है, लैरिंक्स का क्या काम है, फेरिंक्स का क्या काम है, और विंड पाइप और लंग्स का क्या काम है। इनके फंक्शंस भी देखेंगे, ये क्या काम कर रहे हैं, और एक एक से देखें। सबसे पहले ये समझ लो कि जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, सबसे पहले जो एयर जो होती है वो एंटर करती है नोज से, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स के अंदर, फिर विंड पाइप, और फिर कहाँ जाती है, फिर लंग्स, ठीक है ना, लंग्स में जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक से सबको देख लेते। सबसे पहले नोस। नोस, जैसे कि नोस क्या है, नोस एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि नोज के अंदर दो होल्स प्रेजेंट होते हैं, और नोज के होल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं, और जो पैसेज होता है उसे हम बोलते हैं नेसल पैसेज। और यहीं से जो होती है हमेशा एयर की एंट्री होती है, यहीं से एयर एंटर करता है, और नोज के अंदर हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर जो होता है वो डस्ट पार्टिकल को रोकता है, जबकि म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो होता है एयर फिल्टर करता है। अब हम देख लेते हैं क्या, हम देख लेते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये अपना थ्रोट में है। थ्रोट में है कहाँ पर, अपना माउथ और विंड पाइप में के बीच में, जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। कहाँ पर है, माउथ और विंड पाइप के बीच में जो है उसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है ना। और ये जो होता है कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। यहाँ जब हम हवा लेते हैं और खाना खाते हैं तो दोनों क्या है, ये कॉमन पैसेज से निकलते जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आप कभी सांस नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की एक ही कॉमन पैसेज है। फिर हम देख लेते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, ये जो होता है ये क्या कनेक्ट करता है, मान लो अगर कोई बाईपास रोड होती है तो वो दो पाथ को कनेक्ट कर रही है ना, रोड जो होती है दो पाथ को कनेक्ट कर रही है। तो उसी तरीके से जो फेरिंग्स जो लैरिंग्स है ना, वो फेरिंग्स और विंड पाइप को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, वो है लैरिंग्स जो है, वो विंड पाइप और फेरिंग्स को दोनों को कनेक्ट कर रही है। इन दोनों के बीच में जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। और ये जो है साउंड प्रोड्यूस करता है जब भी आप सांस लो। अगर आप सांस लोगे अभी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, जब आप इनहेल करोगे तब भी साउंड प्रोड्यूस होगी, जब आप एक्सेल करोगे तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये साउंड प्रोड्यूस कौन करवा रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस करवा रहा है लैरिंग्स। और यहाँ से एयर एंटर कर जाती है कहाँ पर, यहाँ से निकलेगी एयर और फिर जाती है ट्रैकिया। ट्रैकियम क्या होता है, ये क्या है, ये जो है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं ट्रैकिया को। ये जो है ट्यूब है जो जो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग है। और ये कार्टिलेज रिंग जो होती है वो ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होने देती। अगर मान लो पाइप लो और उसको पिचका दिया जाए तो उसमें से हवा अंदर नहीं जाएगी, लेकिन अगर वही पाइप अगर पिचके ना तो उसमें से हवा पास होती रहती है। उसी तरीके से जो ट्रैकिया होती है वो पाइप जैसे रहता है, उसमें से हवा पास करती है, लेकिन अगर वो पिचक जाए तो उसमें से हवा पास नहीं करेगी। और इस हवा को पास करने में कौन मदद कर रहा है, कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट ना हो तो हमारी जो ट्रैकिया वो कोलैप्स हो जाएगी, और जिससे कि प्रॉब्लम होगी हमें, ठीक है ना। तो इसको जो सी कार्टिलेज रिंग जो होती है वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। इसको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, कोलैप्स होने से बचा रहा है हमारे कार्टिलेज रिंग ट्रैकिया को। अब हम देख लेते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती है वो चेस्ट कैविटी में होती है, और ये जो होती है ट्रैकिया को डिवाइड करती है दो ब्रोंकाई में। कौन सी, अपनी ब्रोंकाई, ठीक है ना।
दो ब्रोंकिया में कौन, एक चेस्ट कैविटी में ट्रैकिया जो होती है, अगर मान लो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को अगर मैं दो हिस्सों में बांट दूं तो वो किसको कनेक्ट बना रही है, ब्रोंके को, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं लंग्स को। लंग्स क्या है, एक मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है ना। और ये जो होता है चेस्ट कैविटी, हमारे जो थॉरिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, जो लंग्स है ना हमारे, वो कहाँ पर प्रेजेंट, हमारे चेस्ट में। चेस्ट में कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो एक रिब केज पिंजरा देखा ना, वो पंछी वाला, वो इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से इसमें रिंग्स होती हैं। तो हमारे लंग्स भी जो है कुछ रिब केज में वो है, जो हमारे लंग्स जो है मान लो ये, तो ये इस तरीके से रिब केज में प्रोटेक्टेड है। इनको जो रिब केज जो है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो होती है, जो बोन होती है, जो रिब केज जो होती है, बोन से बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं रिब्स। और एयर, छोटे छोटे से एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम बोलते हैं एल्विली। तो ये जो था, इस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम रेस्पायर कर रहे हैं, कौन कौन से अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो थे, ये सारे ऑर्गन से जो हेल्प कर रहे थे रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। और अगले वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रही होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए।